हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग सब कुछ बहुत इजीली सीखते हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके चीज़ों को हाई लेवल तक लेके जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर रूट स्टार्ट किया था, देखा था स्क्वायर रूट क्या होता है। बेसिकली स्क्वायर का ऑपोजिट होता है। जैसे किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही हमसे अगर पूछ लें कि ये नंबर जो हमें गिवन है वो किस नंबर का स्क्वायर है, तो उस नंबर को हम लोग बोल देते हैं इस स्क्वायर किए हुए नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने स्क्वायर रूट की ये बेसिक सी डेफिनेशन देखी और दो तरीके देखे स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट करने के, जो थे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए थे पिछली वीडियो में, होपफुली आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, एक्सरसाइज करेंगे और एक एग्जाम्पल जो आपको होमवर्क में दिया गया था वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क में दिया गया था। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 8 कि 9408 में कौन सा नंबर लीस्ट मिनिमम हम लोग डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब कि 9408 जो अभी हमारे पास नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसमें से कुछ डिवाइड करने को कह रहे हैं ताकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। और फिर कहा है कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक इनिशियल स्टेप लेना है और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट शुरू के कुछ तो पता होने ही चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 और 19, इतने तो मिनिमम पता होने चाहिए। इतनों को ही क्योंकि एक एक करके हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, अगर 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो जब तक 2 से होता जाएगा 2 से करेंगे, फिर 3 5 7 एंड सो ऑन, जब तक इस मिनिमम नंबर से होता जाएगा तब तक उस नंबर से करेंगे। तो यहाँ इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, एक बचा 7 हुआ, 0 एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं हमेशा, और 2 4 ज़ा 8। अभी भी ये देखो इवन नंबर है, लास्ट में 4 है तो ये 2 से ही जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एक बचा, ये 10 हुआ, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये मैं कैसे कैलकुलेशंस फास्ट कर रहा हूँ इसका हम लोगों ने छोटा सा एक रिकैप और इसको कैसे करते हैं वो देखा था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लो ताकि आपको ये समझ आए, और अगर आपको खुद से आता है तो वेल एंड गुड। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। अभी तक तो ये 2 से ही कैंसिल होता जा रहा है बड़े आराम से। फिर से 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से ही जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब ये देखो 7 + 4 11 + 1 12, इन तीनों डिजिट्स का सम 12 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से कर लेंगे इसको, 3 4 ज़ा 12, 2 बचे, ये हुआ 49। अब 49 मुझे दिख रहा है, 7 7 ज़ा 49 और लास्ट स्टेप में एक और बार 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो इस सब से मुझे क्या मिला कि मैं 9408 को प्राइम फैक्टराइज करके कैसे लिख सकता हूँ। 9408 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 1 2 3 4 5 6, एक बार 3 और 2 बार 7। हमने क्या देखा था कि किसी भी नंबर के लिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उनका 2 2 का पेयर सबका बनना चाहिए। तो यहाँ ये 2 और ये 2 सेम है, पेयर बन गया, ये 2 और ये 2 सेम है, पेयर बन गया, ये 2 और ये 2 सेम है, पेयर बन गया। 3 के पास कोई 3 नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं बना, ये 7 और ये 7 पेयर बन गया, ये 3 हमारे पास अकेला रह गया। मतलब कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनने से यही 3 रोक रहा है, यही सारी गड़बड़ क्रिएट कर रहा है। और हमसे ये पूछा था कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या डिवाइड करें। उसने हमसे इस नंबर का मल्टीपल नहीं पूछा था। अगर उसने पिछले क्वेश्चन की तरह मल्टीपल पूछा होता तो हम क्या करते, इस 3 को एक और 3 दे देते, मल्टीप्लाई कर देते 3 को,
तो इसका भी जोड़ा बन जाता। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि क्या डिवाइड किया जाए, तो अगर इस पूरे में मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा तो नीचे वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, क्योंकि ऊपर ये सारी चीज़ें देखो क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब भी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लिखी होती हैं तो ऊपर और नीचे की सेम चीज़ कैंसिल आउट करी जा सकती है। अगर यहाँ पर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखी होती तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, बट क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में लिखी है तो अगर मैं दोनों साइड को, मतलब इसको और इसको, ऑब्वियसली हमने देखा था चैप्टर 2 में कभी भी कोई भी ऑपरेशन होगा तो दोनों साइड करना पड़ेगा इक्वल टू के। अपनी मर्जी से एक साइड नहीं कर सकते, या फिर ऐसा नहीं कर सकते कि इस साइड ऐड कर दो और इस साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों साइड एक ही ऑपरेशन होगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स 3 को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड्स 3 को डिवाइड करने से क्या होगा कि हम लिख सकते हैं 9408 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इस 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इंटू इस 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 को दोबारा से 2 स्क्वायर। अब क्या है, ये जो 3 था, एक ओवरऑल नीचे 3 आएगा तो ओवरऑल की जगह आप सिर्फ इसके नीचे भी 3 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस 7 इंटू 7 को क्या लिख दोगे 7 स्क्वायर। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, इस पूरे के नीचे ही आपको 3 लगा के मैं दिखा देता हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 3 से इस 3 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, दोनों सेम नंबर्स हैं और सब कुछ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। तो देखो इसको 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसको आप, अगर आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। 9408/3 का मतलब है कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको करने पे मुझे मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18। इसको इससे डिवाइड करने पे 3136 मिलेगा। और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 2 2 2 और 7, 2 2 2 और 7, और इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इस सब को ब्रैकेट में डाल के एक कॉमन स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। तो 3136 वो नंबर है जो उसने हमसे पूछा था। ठीक है, व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 3136 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और उसने हमसे भी कहा था कि इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो देखो क्या आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56, 56 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि 3136 जो है वो 56 का स्क्वायर है। या फिर इसको आप कैसे लिखोगे कि 3136 का स्क्वायर रूट क्या है 56 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3136 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 डिवाइड करने से हमें मिला और उसका स्क्वायर रूट 56 है। तो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वंस डिजिट क्या होती है, वंस डिजिट के क्वेश्चन हमने स्क्वायर्स के टाइम भी करे थे। जो सबसे राइट में सबसे पहली डिजिट होती है किसी भी नंबर की वो होती है वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट भी बोलते हैं इसको। व्हाट कुड बी द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमने वहाँ पे क्या क्वेश्चन किया था कि ये नंबर हमें दे रखा था और इसका पूछ रहा था कि इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उसको स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर वाला नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। पर यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है कि इस नंबर का मैं स्क्वायर रूट कर दूं, मतलब जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी स्क्वायर के टाइम। हमने देखा था कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पे कोई भी मेरे पास नंबर है कितना भी बड़ा हो, जब भी देखो यूनिट डिजिट की बात होती है ना, नंबर बड़े बड़े देख के आपको घबराना नहीं है, आपको बस ये समझना है कि आपको सिर्फ इस यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ इससे मतलब है, पीछे कुछ भी लिखे रहे हमें कोई मतलब नहीं, कितना भी बड़ा नंबर हो। तो यूनिट डिजिट में हमने देखा था कि जिस भी नंबर के लास्ट में 4 होता था या फिर कोई भी ऐसा नंबर था जिसके लास्ट में 6 होता था, तो जब इस नंबर को हम लोग स्क्वायर करते थे, क्या करते थे स्क्वायर कर देते थे इस नंबर का, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाती थी, हमेशा 6 मिलती थी। ठीक है, ये हमने एक पैटर्न या फिर एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा था। और इसको वेरीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 की यूनिट डिजिट क्या हुई 6 हुई। ऐसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 की यूनिट डिजिट क्या हुई 6। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 4 या 6 है उसका स्क्वायर करने पे हमें 6 मिल रहा था। ऐसे ही इसके अलावा हमने एक नंबर के लिए और देखा था कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 9 या फिर 1 है, ज़रूरी नहीं है 3 डिजिट का नंबर हो, मैं 3 बना रहा हूँ बस ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए। तो जब भी इस तरह के नंबर का हम लोग स्क्वायर करते थे, जब भी इस तरह के नंबर का स्क्वायर करते थे तो जो हमें स्क्वायर किए हुए नंबर की यूनिट डिजिट मिलती थी वो मिलती थी 1। ठीक है, कैसे वेरीफाई करोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट 1 आ गई।
9 का स्क्वायर 81, 81 की यूनिट डिजिट क्या हुई? 1 हुई। तो फिर इससे हमें पता चला था कि 9 या 1 जिस भी यूनिट डिजिट, किस नंबर की यूनिट डिजिट पे होगा, उस नंबर का स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। इसके अलावा एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, दो चीज़ इनफैक्ट, कि कभी भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे 5 होगा तो इसका स्क्वायर करने पे हमें 5 ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे। 5 हमेशा 5 ही देता है, ठीक है। ऐसे ही 0 हमेशा स्क्वायर करने पे 0 ही देगा। हाँ, एक 0 का 2 0 हो जाएगा, बट हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट पे तो एक 0 ही ऑब्वियसली रहेगा। तो इतनी चीज़ें हमें याद हो। अब हमें क्या है, उल्टा चलना है। अब हमें देखना है कि 6 दे रखा है तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। आप दोनों ही आंसर दोगे। अगर कहीं पे भी 6, जैसे यहाँ 6 दिख रही है ना, तो इस क्या कहोगे आप कि जब भी इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो या तो 4 होगी या 6 होगी। दोनों आंसर दे सकते हो आप, गलत नहीं है। दोनों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 दे दो या 6 दे दो, दोनों आंसर देने होंगे कि 4 भी हो सकती है और 6 भी। ऐसे ही जहाँ पर 1 है, ये 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, या तो 9 हो सकती है या 1 हो सकती है। यहाँ पर भी 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट 9 हो सकती है या 1 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट जब उल्टा आएंगे, यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो 1 का जब स्क्वायर रूट करेगी जिस पे यूनिट डिजिट पे 1 है, तो जो आंसर्स आएंगे हमारे स्क्वायर रूट करे हुए, उनकी यूनिट डिजिट पे या तो 9 होगा या 1। ऐसे ही 5 के में हमेशा सिर्फ 5 रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स कॉन्सेप्ट था। ये प्रॉपर्टीज़ आपको इसीलिए अच्छे से याद होनी चाहिए। इससे देखो अब स्क्वायर्स में भी क्वेश्चन बना था और स्क्वायर रूट में भी एक रिवर्स क्वेश्चन बन गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है, ये तो स्क्वायर्स का क्वेश्चन आ गया है, पता नहीं कहाँ से स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन हम लोग देख भी चुके हैं। तो हमें बिना कैलकुलेशन किए ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 100% स्क्वायर्स हो ही नहीं सकते। यहाँ पर अब स्क्वायर्स की बात हो रही है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, स्क्वायर रूट की बात नहीं हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो स्क्वायर्स हो ही नहीं सकते, उसके लिए हमने क्या देखा था, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने स्क्वायर्स की पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि कोई भी नंबर होगा अगर नेचुरल नंबर, उसका मैं स्क्वायर करूँगा तो वो उसकी लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, क्या 2 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या 3 हो सकती है, नहीं हो सकती, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, 9 हो सकती है कि नहीं, जल्दी बताइए, 9 हो सकती है कि नहीं? 9 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। और 9 के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं। हाँ, तो हमने देखा था कि इन 6 डिजिट्स के अलावा 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इन 6 के अलावा और 4 डिजिट क्या होती हैं मैथ्स में? 0, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3 और 7 और 8। ये 4 डिजिट्स, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये 4 डिजिट लिखी हुई हैं, 2, 3 और 7, 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं, जो ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना ही नहीं जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो। तो यहाँ पर देखो 3 है लास्ट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। 7 है लास्ट में, नहीं हो सकता। 8 है लास्ट में, नहीं हो सकता। 1 है लास्ट में, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो। उसने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन से नंबर श्योरली, मतलब आपको 100% पता है कि हैं ही नहीं, तो ये तो हमें 100% पता है कि है ही नहीं। हो सकता है ये भी ना हो, बट क्योंकि इसके लास्ट में 1 है तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी हम पता लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। प्रॉपर्टी से उसने हमसे सिर्फ श्योरली पूछा था, श्योरली हमने बता दिया कि ये तीनों नहीं हो सकते। और वैसे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, मैं आपको बता दूँ 21 का स्क्वायर जो है वो होता है 441, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 लास्ट में आ गए तो वो स्क्वायर ही होगा। लेकिन ये बात 100% तय है कि 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। देखो ये तो हमसे एक प्रोसेस करने को कह रहा है और प्रोसेस करके हम आंसर निकाल ही लेंगे, बट फिर भी आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। मैंने कहा था 1 से लेके कहाँ तक बताए थे मैंने, 15 तक, ठीक है। 1 से 15 तक अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको इन नंबर्स को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और 169 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 13 का। जैसे ही आपको ये पहले से ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है,
तो आप ये देख लोगे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में स्क्वायर रूट कैसे निकलता था, हम एक एक करके 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते थे। और स्क्वायर रूट हमें पता कैसे चलता था, जितने स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 स्टेप हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 स्टेप हो गए, ऐसे ही 5 सब्ट्रैक्ट किया 3 स्टेप हो गए। तो जितने स्टेप हम लोग करते थे वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाता था। तो जब आपको पहले से यही पता होगा कि 100 का स्क्वायर रूट 10 है और 169 का 13 है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बेसिकली और कुछ नहीं, 100 में से 10 स्टेप्स फॉलो होंगे, मतलब एक एक करके 10 बार हम लोग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 169 के केस में 13 बार। आंसर पहले से पता होने का ये फ़ायदा है कि कैलकुलेशंस भी आप 100% सही करोगे। तो देख लेते हैं 100 के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें इसमें से माइनस करने हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होके 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन, सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स। 2, 4, 6, 8 आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो इवन नंबर होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या होगा, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स लगातार। 1 के बाद 5 नहीं आ सकता, 1 के बाद 3 आएगा, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव लिखा है क्योंकि। तो 100 में से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एक एक करके सब्ट्रैक्ट करने। तो स्टेप 1 में हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 99, ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, ये जो 99 आया है इसमें से 1 के बाद वाला क्या नंबर है कॉन्जिक्यूटिव में, 3 है, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 96 आ गया, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में 96 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 के बाद जो भी आता है 5 आता है, तो स्टेप 3 हो गया। 96 में से 5 गए 91। स्टेप 4 में इस 91 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 के बाद आने वाले नंबर 7, तो 91 में से 7 गए 84 आ गया। कितने स्टेप्स हो चुके हैं, 4। हमें बताया कि 6 स्टेप्स और होने हैं अभी। 84 आया, 5th स्टेप देख लेते हैं। 5th स्टेप में क्या होगा, इस 84 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 7 के बाद क्या आता है 9 आता है, 9 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 75 आया। 6th स्टेप में क्या करोगे आप, 75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 के बाद क्या नंबर है 11, 11 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 64 आया। कितने स्टेप हो गए, 6 हो गए। 7th में 64 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना 11 के बाद क्या आता है 13 आता है, 13 सब्ट्रैक्ट किया 51 आया। 7 स्टेप्स यहाँ तक हो चुके हैं। अब देखा 8th स्टेप, 8th स्टेप में क्या नंबर बचा था हमारे पास 51, और 13 के बाद आता है 15, क्या बचा 36। 9th स्टेप पे आए, 36 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 के बाद क्या आता है 17, कितना बचा 19। और 10th स्टेप क्या बचा था 19, और 17 के बाद क्या आता है 19, आ गया 0। जहाँ पर 0 आ जाएगा वहीं पे आप देख लोगे कौन से स्टेप पे खड़े हो, कौन से स्टेप पे 0 आया, 10th स्टेप पे। 10th स्टेप पे 0 आने का मतलब है कि जो नंबर लेके चले थे उसका स्क्वायर रूट वही वाला स्टेप जो है 10th स्टेप पे आया, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 है, और हमें तो पहले से भी पता था। ऐसे ही सिमिलरली आप लोग 169 के लिए भी कर लेंगे। मेरे को नहीं लगता वो हमें करने की ज़रूरत है क्योंकि हमने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, एक एक करके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से स्टेप वाइज आपको शो कर देने हैं, और 13th स्टेप पे देख लेना उसमें 0 आ जाएगा, जैसे इसमें क्या हुआ 10th स्टेप पे आया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और दिख रही होगी कि बीच बीच में इसमें आपको और भी स्क्वायर्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको 6 का स्क्वायर मिला, यहाँ पर आपको 8 का स्क्वायर मिला है ना, यहाँ पर 10 का स्क्वायर से तो शुरू ही किया था, तो 6, 8, 10 ऐसे इवन नंबर वाले स्क्वायर मिल भी रहे, एक अलग पैटर्न मिल गया। चलो खैर वो तो हमने हमारी फाइंड है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ एक फिगर आउट करी तो आपको बता दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 10 नंबर्स दिए हुए हैं, बोर्ड पे अभी सिर्फ 2 लिखे हैं क्योंकि एक एक करके सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो में इतना ही करेंगे। 10 क्वेश्चन है वैसे तो एक्सरसाइज में, बट 6 क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में करेंगे, तो क्योंकि यही 10 क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। 729, ठीक है, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि लास्ट में 9 है, मतलब ये ऑड नंबर है, मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, तो अब हम 3 से देखते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं कि इस नंबर की 3 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हमने 6th क्लास में पढ़ा था, उसकी वीडियो आपको 6th क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ढूंढ लेना टाइटल ढूंढ के कि डिविजिबिलिटी रूल वाली क्या वीडियो थी। तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जो भी नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स का सम कर दो, अगर जो नंबर आ रहा है वो 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इनका सम आ रहा है 9, 7, 16 और 2 18, इन तीनों डिजिट्स का सम 18 आ रहा है। 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, मतलब कि ये 3 से डिवाइड होंगे।
3 से डिवाइड करके देखते हैं इनको, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, ये 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12 और ये 9 है तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये 3 से जा रहा है, ये दोबारा भी मुझे 3 से जाता दिख रहा है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 81/3 से दिख रहा है, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो ये पूरा तो 3 से जा रहा है। ये मैंने कैसे किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी एम्फेसाइज किया था और अभी भी पहले क्वेश्चन में किया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जितनी फास्ट कर लोगे आपका स्क्वायर रूट उतनी जल्दी निकल जाएगा। इससे मुझे मिला कि हम 729 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें क्या करना होता है रूट निकालने के लिए, दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े बन गए, 3 इंटू 3 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इस 3 इंटू 3 को भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इस 3 इंटू 3 को भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। जब ऐसे बन जाता है, सबको एक एक स्क्वायर मिल जाता है, तो सारी टर्म्स को कॉमन करके लिख लेते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक ब्रैकेट लगा के एक सब पे कॉमन, सब पे एक ही स्क्वायर लगा देते हो। इसका यही मतलब होता है, ये और ये एक ही बात है। तो अब देखो अंदर कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27। तो ये हो गया 27 का स्क्वायर, क्या 729। 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है, मतलब 27 क्या हो गया 729 का स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे होता है, आप लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही 400 और सिंपल होगा। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है, 200 आएगा, फिर 2 से करेंगे 100 आएगा, ठीक है, फिर 2 से करोगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 25 आ जाएगा। अब 25 को 2 से नहीं कर सकते, पर हमें पता है 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आपको ये सब नहीं समझ आ रहा होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने थोड़ा सा पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट ऐसे किया था कि आप करना सीख जाओगे। हो सकता है आपको कैलकुलेशंस में टाइम लगे क्योंकि आपने बहुत टाइम से प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, इतना फास्ट शायद आप ना कर पाओ, बट आप सीख ज़रूर जाओगे उस वीडियो से, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप करने लगोगे। तो 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली, हमें मिला 1 2 3 4, 4 तो 2 मिल गए, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 5 मिल गए, तो इसको लिख देंगे इंटू 5 इंटू 5। इसको लिखने की वजह ये होती है ना कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 और 80 5 ज़ा 400। तो बेसिकली इसलिए हम लोग इक्वल टू लगा के लिखते हैं कि 400 को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 400 ही मिल रहा है। हमने उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस नंबर को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना होता था, दो दो का जोड़ा सेम नंबर्स का बना लिया, क्या मिला 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको भी 2 स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। सबको कॉमन ले लेते हो, इसके बाद आप जिसको स्क्वायर मिल गया है और एक स्क्वायर कॉमन करके लगा देते हो। अब ये कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। मतलब कि 400 को आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर, मतलब कि 20 क्या हो गया 400 का स्क्वायर रूट। तो हमारा आंसर आ गया 20, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया था 27। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरे 10 पार्ट्स अगर हम लोग करेंगे तो एक ही वीडियो और एक टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अभी तक 5 लेक्चर्स, इनफैक्ट 5 चैप्टर्स में पहली बार हम लोग कुछ पार्ट्स इस क्वेश्चन के स्किप कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हर क्वेश्चन का हर पार्ट किया है 5 चैप्टर्स में, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स दे रखे हैं और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी एक ही क्वेश्चन में। इसलिए जो हार्ड वाले पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाए दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्ट्स और लिख लिए मैंने, बाकी 6 आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट्स में बताना उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, या फिर उसको डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में आंसर, डिस्क्रिप्शन में मैं 6 पार्ट्स जो नहीं किए उनके आंसर्स लिख दूंगा, तो वहाँ से आप लोग वेरीफाई कर पाओगे। वैसे तो आपके पास बुक होगी ही, तो बुक से भी आप कर सकते हो वेरीफाई। तो हमें 7744 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 4 है मतलब इवन नंबर, 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हुआ 2, 3 है तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 18 हुआ, 2 9 ज़ा 18। 7 है तो 2 3 ज़ा 6, 1 बचा,
वो इस एक इसको 12 बना देगा, 2 6 12। अभी भी इवन नंबर चल रहा है। 2 1 तो 2 से छोटा हो गया, तो अब दो डिजिट्स को देख के चलेंगे। तो 2 9 18, एक बचा, ये 13 हो जाएगा। 2 6 12, एक बचा, 16 हो गया। 2 8 16। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। कल हम लोगों ने देखा था, ये जो अभी मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, दो डिजिट्स ले लेंगे, एक ले लेंगे, वो सब क्या है, तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर देखना। 2 4 8, एक बचा, 16 हुआ। 2 8 16 और 2 4 8। ठीक है, ये सीधा सीधा वैसे तो दिख रहा है 22 का स्क्वायर है, बट 22 लिख नहीं सकते, कोई बात नहीं। 2 4 2 1 2 1 121। अब ये नंबर जब आप करोगे तो 2 से भी नहीं डिविजिबल है, 3 से भी नहीं डिविजिबल है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से डिविजिबल है सीधा। तो 2 के बाद देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता अगर आप करते, तो आप 3 5 7 में अटके रह जाते और शायद 11 तक आते आते हिम्मत हार जाते। तो आपको 20 तक के प्राइम नंबर्स इसीलिए मैंने बोले थे याद करने को, क्योंकि कई बार देखो जैसे 2 के बाद सीधा 11 वो नंबर मिला जिससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। हो सकता है जैसे एक मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कल जो वीडियो में दिया था होमवर्क में, वो था 289। अब 289 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 289 तो 17 का स्क्वायर होता है, और 17 एक प्राइम नंबर है, मतलब कि ये ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 13 17 किसी से नहीं, सीधा 17, हाँ 17 पे आके सीधा आपको 17 17 ज़ा 289 मिलता। ठीक है, और 289 को फिर आप 17 × 17 लिख पाते। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े हार्ड हो जाते हैं जिनमें ये 2 3 5 इनिशियल वाले मल्टीपल्स आपको नहीं मिल पाते हैं, पर परेशान नहीं होना है। 19 तक आपको ट्राई करना है, 19 तक के नंबर्स को। तो यहाँ से हमें मिला 7744 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 हो गए हमारे पास, और 2 11 हो गए। तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का 2 2 का, तो 3 तो 2 के बन गए, 2 × 2 × 2 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर लिखा, इसको 2 स्क्वायर लिखा, इन दोनों को 2 स्क्वायर लिखा, और एक 11 स्क्वायर। अब कॉमन लेते हैं नीचे वालों को, 2 × 2 × 2 × 11, और सब पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर अलग से लगा देते हैं, और नीचे वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और 8 11 ज़ा 88। तो ये होता है 88 का स्क्वायर, 7744। मतलब कि 7744 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 88। यही हमारा आंसर है। 8100 बहुत सिंपल दिख रहा है मुझे, पता नहीं मैंने क्यों इसको हार्ड समझ के यहाँ पर लिख दिया। 8100 2 से गया, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 1 को तो ले नहीं सकते। अच्छा, अब जब हम 1 को नहीं ले सकते हैं और एक नंबर को कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक नई चीज़ यहाँ पर आपने फर्स्ट डिजिट देखी 8 है, 2 से कैसे कैंसिल करोगे, 2 4 ज़ा 8, फिर 1 आ गया, 1 तो इससे छोटा है, तो आप 2 डिजिट कंसीडर करोगे। लेकिन अगर आप पहले ही एक नंबर के लिए कुछ लिख चुके हो और अब ऐसा आ रहा है कि आपको 2 डिजिट लेनी पड़ रही हैं, तो पहले आप एक 0 यहाँ पर आंसर में भी लगाओगे। अगर सीधा ये 100 लिखा होता और हम 2 से कर रहे होते तो आप 2 डिजिट ले लेते बिना नीचे 0 लगाए, क्योंकि किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 लगा दो ऐसे तो वो तो बराबर ही होता है, मतलब 0 1 0 0 और कुछ नहीं बल्कि 100 है, पीछे 0 लगा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर अब एक नंबर के लिए आप लिख चुके हो 2 4 ज़ा 8 फर्स्ट डिजिट के लिए, और अब ऐसा आ रहा है कि आपको 2 डिजिट लेनी पड़ रही हैं, तो आपको एक 0 लगाना ही पड़ेगा। तो एक 0 लगा दिया। अब 10 कैसे जाएगा 2 से, 2 5 ज़ा 10, और इस 0 को एज इट इज़ कॉपी कर लो। दोबारा 2 से करो, 4 कैसे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0 हमेशा एज इट इज़ कॉपी रहेगा। 5 कैसे जाएगा, 2 2 ज़ा 4 से जाएगा, और 1 रिमाइंडर बचेगा जो इसको मिलके 10 बना देगा। 10 कैसे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 आ गया। ठीक है, 5 + 2 + 2 9 हो रहा है, मतलब 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से डिवाइड होगा ये नंबर, 3 से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड करेंगे, 3 6 ज़ा 18, 2 बच जाएंगे, 22 बना देंगे इसको। 3 7 ज़ा 21, एक बच जाएगा, 15 बना देगा इसको। 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से जा रहा है, 6 कैसे कटेगा, 3 2 ज़ा 6, 7 कैसे कटेगा, 3 2 ज़ा 6 से, और एक रिमाइंडर इसको 15 देगा, तो 3 5 ज़ा 15। अभी भी देखो 5 2 2 मतलब 9 बन रहा है, मतलब अभी भी 3 से जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा, 15 बनाए, 3 5 ज़ा 15। अभी भी 3 से जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, एक बचा, 15 हुआ, 3 5 ज़ा 15, और 25 आते ही आपको पता चल गया कि 2 बार 5 आ जाएगा। तो इस पूरे नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 3 3
और 5, ये पेयर बन गए हमारे पास। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 2 का एक पेयर, 3 3 के 2 पेयर और 5 का एक पेयर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, नीचे वाला सबको कॉमन एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और ऊपर वाले स्क्वायर को अलग से ऐसे लिख देंगे। अब इसको अंदर से सॉल्व कर लो। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 18 5 ज़ा 90, तो ये हो गया 90 का स्क्वायर, 8100। ये हो गया 90 का स्क्वायर, मतलब कि हम कहेंगे कि 8100 का स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट कितना होता है, 90। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं 10 में से क्वेश्चन 4 के। अगर आगे के क्वेश्चन 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा लंबे नहीं होंगे तो अगली वीडियो में हम लोग इसके जो 6 पार्ट्स और हैं वो भी कर लेंगे, वरना आप लोग को डिस्क्रिप्शन में तो आंसर मिल ही जाएंगे, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, वरना बुक के पीछे आपको आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ नहीं, जो पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था वही किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड सब कुछ है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया तो रूट्स निकालना यूँ आ जाएगा। आपको सिर्फ पेयर्स ही तो बनाने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद। ठीक है, तो वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग भी यहाँ से ईजिली पढ़ पाएँ। थैंक यू।